तो हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम शिक्षा मनोविज्ञान के नेक्स्ट है वो 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो देखो मापन एवं मूल्यांकन आपका क्षेत्र है इसका, सीखने की प्रक्रिया ये भी इसका क्षेत्र है, पाठ्यक्रम निर्माण भी इसके अंतर्गत आता है, खेलों का प्रशिक्षण। तो देखो खेलों का प्रशिक्षण है वो शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। तो देखो छात्र के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अभिभावक के लिए जरूरी नहीं है, शिक्षक के लिए जरूरी है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत जरूरी है और सभी के लिए। ठीक है, तो सभी के लिए भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो छात्र है तो छात्र तो सीधा सीख नहीं सकता शिक्षा मनोविज्ञान को, क्योंकि वो तो छोटा होता है। अभिभावक को भी इतनी समझ नहीं होती, शिक्षक को क्या होता है पढ़ाना होता है। तो उस वजह से ये होता है कि किसको ज़रूरत होती है, शिक्षक को ज़रूरत होती है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, कथन है। तो देखो वाटसन का कथन ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो हरलॉक का, तो हरलॉक है हमारे पास, तो हरलॉक का कथन भी ये नहीं है। ठीक है, वुडवर्थ का, तो वुडवर्थ का कथन भी ये नहीं है। किसका है ये कथन? चार्ल्स स्किनर का कथन है ये कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की क्या है, आधारशिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, मतलब क्यों करना चाहिए? तो देखो छात्रों को प्रभावित किया जा सके, फर्स्ट है, पशुओं पर प्रयोग किया जा सके, स्वयं को समझ सके, शिक्षण को प्रभावी बना सके। ठीक, तो देखो छात्रों को प्रभावित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छात्रों को प्रभावित हमें नहीं करना होता उसमें। पशुओं पर प्रयोग के, पशुओं पर भी शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं करना है। स्वयं को समझ सके तो ये भी कोई बात नहीं है। शिक्षण को प्रभावी बना सके, तो हमें शिक्षण को प्रभावी बनाना होता है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है। तो देखो सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, ठीक है, तो ठीक है, पाठ की विषय वस्तु तय करने में, ठीक है, सहायक शिक्षक सामग्री काम में लेने में, ठीक बात है, उद्देश्य निर्धारण करने में। ठीक है, तो देखो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो वो किसके लिए है? तो देखो पाठ की विषय वस्तु ये कोई बड़ी बात नहीं है, कट कर देंगे। सहायक शिक्षण सामग्री काम में लेने में ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उद्देश्य निर्धारण में ये भी नहीं है। सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सीखने हेतु। इसको क्या करेंगे, अभिप्रेरित करने के लिए हम ये कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है। देखो प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है, तो देखो उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, ठीक बात है, होना चाहिए। अध्यापक है तो इसको होना ही चाहिए। वह अपने विषय को अच्छी तरह जानता हो, ये भी होना चाहिए, क्योंकि विषय नहीं जानता होगा तो अध्यापक कैसे होगा। वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम अंतःक्रिया करता हो। अधिकतम अंतःक्रिया का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करता हो। और उपयुक्त सभी, तो देखो उपयुक्त सभी आने के बाद सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें करेक्ट। तो ऑप्शन जो 4 है ना हमारा, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब, कब करता है ये देखो। तो देखो अध्यापक को दर्शन शास्त्र व सामाजिक विज्ञान से उपेक्षित बनाता है, तो ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं करता है।
वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, ये भी गलत बात है, नेगेटिव पॉइंट है ये इसका। वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, तो ये भी गलत बात है। वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये देखो सभी में क्या लग रहा है, हमें पॉजिटिव लग रहा है, मतलब मदद करता है मीन्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कि एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तो देखो क्या हो सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों का निर्धारण नहीं करता, तो नहीं आ गया, ये करता है तो इसको क्रॉस कर देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है, तो ये भी नेगेटिव आ गया, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की केवल कतिपय तथ्यों एवं सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है, तो ये भी गलत बात है। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं और शिक्षाओं की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है, तो ये जो हमारा ये पॉजिटिव आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों व नियमों को स्थापित करता है, तो ये सही बात है। ठीक है, ये भी सही है कि कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता। ठीक है, तो बताता है ये हमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर और शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों एवं हमको उनकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित करवाता है। ठीक है, तो देखो जो इसका करेक्ट आंसर है तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो गलत कौन सा है इसमें, तो ये गलत है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, नेगेटिव वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखो इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एक बात। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं, यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार व वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल ज़्यादा सही है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में ज़रूर है कि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही, बाकी सारे क्या हो जाएंगे हमारे गलत आंसर। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।